जम्मू कश्मीर हुकूमत को पता चला है कि 1990 की दहाई में सीआईडी वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी क्लियरेंस और उन लोगों को जारी की गई है जो मिलिटेंसी में मुलविस थे। हुकूमत ने अब ऐसे अनासर को कोई सरकारी मुलाजमत, पासपोर्ट, लाइसेंस वगैरह नहीं देने का फैसला किया है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कुछ मिलिटेंटों की तकरीर के हवाले से खुसूसी तफ्तीश जारी है, जिन्हें सीआईडी और पुलिस की जानिब से वेरिफिकेशन जारी की गई। अब सीआईडी स्पेशल ब्रांच ने अपने तमाम यूनिटों को नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि जो पथराव, अमन व ज़ब्त व सलामती से मुतल्लिक़ जराइम में मुलविस हैं, उन्हें पुलिस या सीआईडी की जानिब से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया जाए। इसलिए इसके लिए मकामी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी फुटेज, वीडियो, तस्वीर की जांच करने की हिदायत दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के खुफिया विभाग ने बहुत ही बढ़िया अध्यादेश जारी करके देशद्रोही ताकतों, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले, कानून व्यवस्था में खलल डालने वाले, पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाले या आतंकवादियों के मददगार जो देशद्रोही शरारती तत्व हैं, उनके विरुद्ध जबरदस्त अध्यादेश जारी करके उनके पासपोर्ट क्लियरेंस हो, उनकी सरकारी नौकरियां हों अथवा सरकारी प्रोजेक्ट्स जो जम्मू कश्मीर में दिए जाते हैं, अब उनको किसी कीमत पर नहीं मिलेंगे। पासपोर्ट बनाने का काम हो या किसी को सरकारी नौकरी चाहिए या सरकारी प्रोजेक्ट चाहिए, उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस जम्मू कश्मीर पुलिस के खुफिया विभाग से लेना होगा। और जम्मू कश्मीर पुलिस का खुफिया विभाग पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल या देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले किसी भी शरारती तत्व को कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस अब नहीं देगा। ये बहुत जबरदस्त पहल कदम जम्मू कश्मीर गृह मंत्रालय ने उठाया है। लेह में दफा 370 के मामले पर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह की एपेक्स बॉडी की मुश्तरका मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में चंद उमूर से मुत्तफाक किया गया। बाद में दोनों कमेटियों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीटिंग में लद्दाख को रियासत का दर्जा देने, दफा 371 की तर्ज पर आईनी हुकूक फराहम करने, लद्दाख के लिए किसी भी डोमिसाइल को मुस्तरद किया गया और लद्दाख के लिए 2 लोकसभा और 2 राज्यसभा सीट देने की मांग की गई है। केडीए और एपेक्स कमेटी लेह के नुमाइंदों ने हाल ही में वज़ीर दाखिला से मुलाकात की थी। ये भी डिस्कस हुआ हमें, स्टेटहुड का जो मामला है वो लॉन्ग रन हो सकता है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट इसके लिए एग्री नहीं होता कई दौर की बातचीत चल सकती है। लेकिन जो स्टूडेंट का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, उसको मद्देनजर रखते हुए सेकंड जो हमने मुद्दा रखा है इसमें, उसमें यह रखा है कि डोमिसाइल लॉ तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 1 महीने के अंदर, इसीलिए हम जोर दे के कह रहे हैं 1 महीने के अंदर आप पीआरसी को, रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो या जो भी ऐसा कानून डॉक्यूमेंट जिससे कि कोई कैंडिडेट जो है वो अपना लद्दाखी रेजिडेंट होने का प्रूफ दे सके, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहते हैं। तो वो तो हम इसीलिए अर्जेंसी कर रहे हैं, वो 1 महीने के अंदर ना हो तो हम जिद्दोजहद करेंगे। जो डिमांड लंबे अरसे तक भी हमें जिसके लिए जिद्दोजहद करना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार होंगे। लेकिन जो इमीडिएट जो है हमारे लिए प्रायोरिटी जो है, जो गवर्नमेंट कर सकती है आसानी के साथ, उसके लिए तो हम बहुत जल्दी करने के लिए हम इस पर जोर। इसमें ये भी है, मतलब यहाँ पे सही बात है कि यहाँ पे आइडियोलॉजिकल या आपके नज़रियात या आपके डिमांड वगैरह में जो है डिफरेंस था। अब ये सब एक प्लेटफार्म पे आके जो है हमने सिर्फ एक डिमांड बातें तो उसके साथ साथ आ जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कुल जमाती मीटिंग को 1 माह से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मीटिंग का हासिल और उसका फॉलोअप न होने पर मायूसी का इजहार किया है। बीजेपी कह रही है कि आइंदा दिनों जम्मू कश्मीर पर अहम फैसलों के लिए अपोजिशन को सब्र से काम लेना चाहिए। पेश है जम्मू से समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। 24 जून को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर पर एक अहम मीटिंग की सदारत की थी, जिसमें यूटी की अहम सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने शिरकत की थी। मीटिंग इसलिए भी काफी अहम रही कि 5 अगस्त 2019 को दफा 370 की मनसूखी के बाद पहली मर्तबा सियासी लीडरान एक जगह जमा हुए थे। सियासी पार्टियों, खासकर अपोजिशन को इस मीटिंग से कुछ नतीजा बरामद होने की उम्मीद थी, ताहम अपोजिशन को मायूसी हुई। इनका कहना है कि मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के साथ उठाए गए मामलों पर
किसी फॉलो अप के वो मुंतजिर हैं। साबिक वज़राए आला फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वो देखना चाहते हैं कि दिल्ली और दिल की दूरी के अल्फाज पर वज़ीर-ए-आज़म और उनकी हुकूमत किस तरह आगे बढ़ती है। अगर जम्मू के अंदर कुछ साथी हैं वो खुश हैं तो लगता है कि सब ठीक है। पुंछ में क्या हो रहा है, कश्तवाड़ में क्या हो रहा है, या दक्षिण मड़वा में क्या हो रहा है, गुरेज तलेल में क्या हो रहा है, नोबडी बॉदर्स। यहाँ तो ये लग रहा है कि जम्मू और श्रीनगर खुश है तो सब खुश है। इस तरह की सिचुएशन है और गवर्नमेंट जो है उसमें कोई चीज़ करना नहीं चाहती है। लोकतंत्र बहाल करने के लिए किसने रोका इनको, क्यों नहीं करना चाहते हैं? और स्टेटहुड देने में क्या हर्ज है? स्टेट को तोड़ के दो हिस्से करना आसान बात है, स्टेट को जोड़ना बड़ा मुश्किल है। पॉलिटिकल शेल्टर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कुछ पार्टीज के साथ, और कुछ पार्टीज के साथ इम्तियाज़ है कि ये घरों से ना निकलें, ये बात ना करें। तो इसलिए सेंटर जो है वो सीरियस नहीं है कि पॉलिटिकल प्रोसेस हो। एकदम से आप चुनाव कर देंगे, अगर आपका मकसद यही है कि बाकी पार्टियों को हरकत नहीं करने देनी और हम चुनाव जीत जाएं, वो एक स्टेज मैनेज चुनाव आप करना चाहते हैं, वो अलग बात है। अपोजिशन पार्टियों का इल्जाम है कि एलजी इंतजामिया की जानिब से उठाए गए हालिया इक़दामात और उस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म की जो बातें थी, इसमें कोई रब्त नजर नहीं आ रहा है। दूसरी जानिब बीजेपी को अपोजिशन के इन इल्जामात से इख्तिलाफ है। बीजेपी का कहना है कि हदबंदी कमीशन की टीम जम्मू कश्मीर का पहले ही दौरा कर चुकी है और मरकजी हुकूमत यहाँ जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए कई इक़दामात उठा रही है। पॉलिटिकल सिस्टम को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है वो हो रहा है। तो सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और इसको कायम करने के लिए सभी अपना अपना साथ दें, यही उसमें कहा गया था। इसके अलावा तो कुछ नहीं था। कौन सी वो चाहते हैं कि उसके बाद क्या होना चाहिए, वो तो अपनी अपनी पार्टियों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना है, उसमें एक्टिवेट करना है, उसमें इलेक्शन मोड पे सभी ने आना है, यही है। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि जम्मू कश्मीर के लोग मौजूदा हालात से मायूस हैं। इनका कहना है कि लोगों के एतमाद की बहाली के लिए हुकूमत को मज़ीद मौसर इक़दामात करने की ज़रूरत है। कि जो फारूक अब्दुल्ला साहब का ये बयान आया है, मैं समझता हूँ बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि जो उम्मीदें ये 14 लोग जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, हमें भी उम्मीद थी कि भारत सरकार और खासकर पीएमओ ऑफिस कुछ न कुछ एक्टिविटी जम्मू कश्मीर को लेकर तेज़ करेगा, चाहे वो सियासी हों, एडमिनिस्ट्रेटिव हों, या जो चेंजेस वो चाहते थे यहाँ पे वो जल्दी जल्दी हों और लोगों को राहत मिले, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि 1-2 साल से हम एक तो कोविड की सिचुएशन से जूझ रहे हैं और सारी जितनी भी डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन है वो डिफंक्ड पड़ी हैं, जितनी कॉरपोरेशंस हैं वो डिफंक्ड पड़ी हैं। तो उम्मीद यही थी कि जल्दी जल्दी कुछ होगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कश्मीर नवाज पार्टियां जैसे एनसीपी, पीडीपी, पाकिस्तान के साथ पायदार मुज़ाकिरात और जम्मू कश्मीर के तारीखी तशख़्ख़ुस, इनफरादियत, समाजी और सियासी वक़ार की बहाली को तस्लीम किए जाने वाला माहौल चाहती हैं। इन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म यहाँ के लोगों की उमंगों के मुताबिक अहम फैसले करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। पुंछ के सुरनकोट में एलओसी पर एक बारूदी सुरंग बरामद की गई। बीएसएफ जवानों ने पेट्रोलिंग के दौरान स्नाइपर कुत्तों की मदद से बारूदी सुरंग का पता लगाया। बाद में इसे नाकारा बना दिया गया। इस तरह एक बड़े हादसे को टाल दिया गया। सिक्योरिटी एजेंसियां मामले की मजीद तहकीकात कर रही हैं। हाल ही में बारूदी सुरंग धमाके में फौज का एक जवान शहीद और 2 जख्मी हुए थे। आज दोपहर बाद पुंछ में एलओसी, एसओजी और सीआरपीएफ की जानिब से पुंछ शहर के करीबी इलाकों में एक तलाशी मुहिम शुरू की गई। हिफाजती दस्तों में मकानों और खेत खलियानों में भी तलाशी ली। दरअसल एलओसी के उस पार से दरअंदाजी की कोशिशों की वजह से कई दिनों से तलाशी मुहिम जारी है। बीती रात सांबा में एक बार फिर ड्रोन नुमा शय उड़ती हुई नजर आई। इस ऑब्जेक्ट को रीगल पुलिस स्टेशन और आईटीबीपी कैंप के ऊपर उड़ता हुआ देखा गया और हाई अलर्ट जारी किया गया। जटवाल इलाके में पुलिस और फौज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह सर्च ऑपरेशन 5 घंटे तक जारी रहा। बीती देर रात जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक ड्राइवर ने नाका तोड़ते हुए ट्रक को रेलवे के गेट में घुसा दिया और वहां से फरार हो गया। फौजी इलाका होने की वजह से लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस और फौज ने ट्रक की तलाशी ली, जिससे 50 किलो फुकी बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ पर रेलवे फाटक क्लोज कर दिया गया था, ट्रेन आने वाली थी।
बैरियर जब ही बंद किए तभी ट्रक वाला पीछे से आया, उसके पीछे महिला थाना लगी थी, ट्रक वाला को उतारने का प्रयास कर रही थी। ट्रक वाला उतरा नहीं और डर के मारे ट्रक स्टार्ट किया और आगे की ओर बैरियर को फाटक को तोड़ते हुए लेकर तो भाग। पुलिस मौके पर पीछे से थाना भी आई, आगे महिला पुलिस थी, आगे ट्रक लगा कर तो भाग गया। नुकसान हो जाता, ट्रेन तो आने वाली थी लेकिन दूर थी, स्टेशन के पहुंच से बाहर नहीं हुई थी, जिसकी वजह से कंट्रोल कर लिया गया स्टेशन पर ही। गुलमर्ग में बगैर लाइसेंस टूरिस्ट गाइड के बतौर काम कर रहे बेरोजगार नौजवान सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि टूरिस्ट गाइड की लाइसेंस बहुत पहले फराहम की गई थी, इनमें कई लोग मुलाजिमत और कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि महकमे सियाहत ने जिन सरकारी मुलाजमीन को टूरिस्ट गाइड लाइसेंस फराहम की थी उन्हें मनसूख करके बेरोजगार नौजवानों को फराहम की जाए। जब न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने महकमे सियाहत गुलमर्ग के असिस्टेंट डायरेक्टर जावेद उर रहमान से फ़ोन पर पूछा तो उन्होंने कहा कि लाइसेंस फराहम करने से पहले हर फर्द की छानबीन की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिकायत कुनंदा और ऐसे लोगों की निशानदेही करें ताकि मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। साल यहाँ पे हो गए काम करते हुए। आई एम नॉट अ लाइसेंस होल्डर, मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं घोड़े का काम करूँ, मैं चाहता हूँ मैं एक गाइड का काम करूँ यहाँ पे। मगर ऐसा है कि यहाँ पे कुछ दिनों पहले यहाँ पे आरटीआई किया हुआ था, उस आरटीआई के थ्रू यहाँ पे ऐसा हुआ कि कुछ गवर्नमेंट मुलाजिम जो इससे परमानेंट काम करने वाले 300-400 आदमी, वो उसमें कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और बाकी अदर साइड बिजनेस करने वाले भी हैं, उनके पास इस वक्त 3 मल्टी लाइसेंस हैं। हम अनएम्प्लॉयड हैं, हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है। हम चाहते हैं उनकी लाइसेंस कैंसिल हो तो उसके बाद हमें लाइसेंस मिले। 1772 लाइसेंस यहाँ पे इशू कर दिया गया था पुनीस के, जिसमें से कि चंद लोग अभी यहाँ पे प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। 150-200 लोग अभी प्रेजेंटली यहाँ पे काम कर रहे हैं। बाकी लाइसेंस है वो जो ठेकेदार है यहाँ के, जब बाकी वर्कर्स वगैरह हैं, बाकी मुलाजिम दुकानदारों के पास है। तो जो मेन बंदे यहाँ पे जिनके पास लाइसेंस नहीं है, हम लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, हम लोग ये काम करना चाहते लेकिन हमारे पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस उनको दिया गया है जिनको ये काम की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी दरख्वास्त है कि जो यहाँ पे नौजवान लोग काम करते हैं, जिनके पास और कोई जॉब नहीं है, कोई रोजी रोटी का और कोई मसला नहीं है, उनको वो लाइसेंस मिलनी चाहिए। नागबल त्राल में तेज़ बारिश की वजह से नाला वातिलवारा में तोग़यानी आने की वजह से पीर तकिया, छाना मोहल्ला और नागबल की आबादी खौफजदा हुई है। पानी ने कई जगहों पर आबाद ज़मीन को नुकसान पहुंचाया। लोगों का कहना है कि वो कई सालों से नाले के दोनों अतराफ बांध तामीर की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। नागबल में मौजूद राब्ता पुल भी खस्ताहाल हो गया है। आ रहा है, आज इस नाले में तोग़यानी आई है और इसने तकरीबन बहुत सारे गाँवों को नुकसान पहुँचाया है, जिसमें तकी, नागबल, छानेपुरा गवर्नमेंट की तरफ से कहीं भी किसी भी तरह फंड का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। पुल की हालत कैसी है, पिछले 1 साल से ये पुल बिल्कुल खस्ताहाल पड़ा है। हमने बार बार गवर्नमेंट से अपील की है कि भाई इसकी थोड़ी सी मरम्मत कर दो ताकि कोई हादसा ना हो जाए, मगर गवर्नमेंट ट्रस्ट से मस नहीं हो रही है। जिला पुंछ में कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में कल देर शाम मेंढर के एक दूर दराज गाँव में एक गरीब शख्स का मकान मुनहदिम हो गया। इत्तेफाक अहमद नामी इस शख्स के पास अब सर छुपाने की भी जगह नहीं है। गांव वालों ने इत्तेफाक अहमद के लिए इंतजामिया से फौरी इमदाद की अपील की। कमरेशन और बारिश की वजह से नेस नबूद होने और गिरे ने, कोई रहने नहीं, कोई राश नहीं, राती नहीं, कोई इंतजाम नहीं है। मैं तो मेरी डीसी साहब से, जनाब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट कर्नल साहब से ये गुजारिश रहेगी कि इनकी इमदाद की जाए, वरना ये कुम्बा जो है वो बेघर हो चुका है और इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। ये अपने भाई के मकान में जो है इन्होंने अपना सामान निकाल के डोडा जिले के पुलडोडा में आज दूसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया। कल एक लड़की ने कदीम पुल से पानी में छलांग लगा दी थी। तलाशी मुहिम में अभी तक इस लड़की का कोई पता नहीं चल सका है। मुसलसल बारिश की वजह से दरिया चनाब का बहाव भी बढ़ गया है। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अवार्ड याफ्ता पेपर मशी आर्टिस्ट मकबूल जान ने फैब्रिक पेंटिंग के जरिए कदीम श्रीनगर शहर के कल्चर, मजहबी हम आहंगी और माहौलियात में इन्हितात को अहसन तरीके से पेश किया। मकबूल की ख्वाहिश है कि उनकी इस पेंटिंग को पार्लियामेंट में जगह मिले ताकि वज़ीर-ए-आज़म और दीगर अरकान को श्रीनगर के ख़त्म हो रहे आबी ज़खायर के बारे में पता चल सके। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज़ भट्ट की खास रिपोर्ट।
جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص آرٹ کے ذریعے اپنے جذبات و احساسات کی مناسب ترجمانی کر سکتا ہے۔ اسٹیٹ ایوارڈ یافتہ پیپر ماشی کے ایک آرٹسٹ نے اپنے برش اور رنگوں کے ذریعے سری نگر کے ختم ہو رہے آبی ذخائر اور ماحولیات میں آ رہے انحطاط پر اپنی تشویش اور فکر کو بیان کیا ہے۔ لال بازار سری نگر کے کاریگر مقبول جان نے 5 بائی 7 فٹ وال ہینگنگ پر قدیم سری نگر شہر کے فیبرک پینٹنگ بنائی ہے۔ مقبول نے اپنی پینٹنگ کے ذریعے سری نگر کے مذہبی بھائی چارے، ختم ہو رہی روایتوں اور سمٹتے آبی ذخائر اور ماحولیات میں تنزلی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پینٹنگ میں دکھایا گیا ہے کہ بادشاہ کے دور میں کس طرح ڈل جھیل اور جہلم ندی صاف و آلودگی سے پاک رہتی تھی اور یہاں آبی سرگرمیاں کس قدر ہوتی تھیں۔ شہر خاص کے ہری پربت ہل کے قریب کس طرح مندر، مسجد اور گردوارے ہوا کرتے تھے۔ سابق ڈی سی آفس جسے گورنری کہا جاتا تھا، جہلم ندی کے کنارے پر واقع تھا اور اس کی حفاظت کس طرح ہوتی تھی۔ مقبول کا کہنا ہے کہ کاریگروں کی بھلائی اور صحت کے احیاء کے لیے آبی ذخائر کا تحفظ ضروری ہے۔ ڈل لیک تھا، ہمارا جھیل تھا، ہمارا جو ڈاؤن ٹاؤن علاقہ تھا، یہ دیکھنے لائق، ہر مذہب کے لوگ وہاں رہتے تھے، ہر شائننگ، ہر پول کس طریقے سے دیکھتے ہیں، ہمارے ندیاں کس طرح الگ الگ شاخص وہاں سے نکلتے ہیں۔ اسی لیے میں نے شو کیا، ہم ذہن بیدار کرنے کے لیے ہمارا وراثت ایک طرف سے ختم ہو گیا۔ میں اسی لیے وہ پینٹنگ بنائی، کشمیر فیبرک پینٹنگ، وراثت زندہ رکھنے کے لیے ہمیں لوگوں کے ساتھ لوگوں کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے، ڈپارٹمنٹ کو کس ہوشیاری سے اس کے حوصلہ افزائی کرنا ہے، کس طریقے سے بچا کے رکھنا ہے۔ جو ہمارا مرکز ہے وہ اگر فنڈز دیتے ہیں وہ ان کو دیکھنا ہے یہ فنڈز اس پہ یہ خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے آرٹزن کے ساتھ، وہ نہیں۔ جب یہ ٹورسٹ ختم ہو جائے گا آرٹزن کا بیچارہ کیا کرے گا؟ آرٹزن کا ڈیپینڈ ہے ٹورسٹ۔ مقبول کی یہ پینٹنگ آرٹ کے قدردانوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ سری نگر کے منفرد اور ناپید ہونے والے پرندوں کو بھی اس پینٹنگ میں شامل کیا گیا ہے۔ وائلڈ لائف سینچری ڈاچی گام کی عظمت رفتہ کو بھی اچھی طرح سے نمایاں کیا گیا ہے۔ مقبول کے مطابق مائیگریٹ کرنے والے پنڈتوں سمیت دیگر مذاہب کی موجودگی کے بغیر سری نگر کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ماضی کے بہترین دن واپس لوٹ آنے کی تمنا کی۔ مقبول کی پینٹنگ آخری مراحل میں ہے اور وہ اسے وزیر اعظم نریندر مودی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ مقبول چاہتے ہیں کہ اس پینٹنگ کو پارلیمنٹ میں جگہ ملے تاکہ سری نگر میں ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے کی سب کو ترغیب مل سکے۔ میرا شوق ہے ہندوستان کے پارلیمنٹ میں جہاں سے فنڈ اسٹیٹ کو نکلتا ہے وہیں سے اس کو رکھنا ہے۔ ان کو احساس ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا ہے کشمیر کے ساتھ، اس کو کس طریقے سے ہم وہاں کس طریقے سے آرٹزن کس طریقے سے پھولو فلو یہ پینٹنگ بنا رہے، وہاں کتنا وہاں یہاں ہندو مسلم یہاں کچھ نہیں تھا، یہاں ایک ہی تھا، ایک ہی پریوار کے لوگ تھے، چاہے ہندو تھے چاہے سکھ ہے چاہے مسلمان ہے، ایک ہی پریوار۔ اسی طریقے سے وہ آرٹسٹ بھی اظہار کر رہا ہے جہاں کے پھول ہے، یہاں کے ہر رنگ کے پھول کس طریقے سے اظہار کر کس طرح مل جل کر بیٹھتے تھے پارلیمنٹ میں۔ تب میں اگر پرائم منسٹر صاحب بول رہے ہیں یہ ہمارا اسٹیٹ ہمارا پریوار ہے، ہم دیکھیں گے پریوار کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے جو اوپر والے نے کسی کو عزت دیا اس کو بھی امتحان ہے، وہ کیا کریں گے لوگوں کے ساتھ۔ سری نگر شہر یہاں کے لوگوں کے مل جل کر رہنے اور مشکلات میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہمیشہ سے جانا جاتا ہے۔ حالانکہ شہرکاری اور نئی رہائشی کالونیوں کے آباد ہونے سے یہ جذبہ اب تھوڑا کم ہوتا دکھ رہا ہے، لیکن کئی علاقوں میں خاص کر شہر خاص میں قدیم روایتوں کی جھلک ابھی بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے پرویز بٹ کی رپورٹ۔ ممبئی یونیورسٹی میں زیر تعلیم سروش نامی طالبہ کشمیری ہینڈلوم اور ہینڈی کرافٹس پر ریسرچ کر رہی ہیں۔ سروش ان دنوں کشمیر آئی ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں وہ کانی ہاما ماگام پہنچی۔ یہاں انہیں مشہور کانی شال کاریگر سجاد احمد نے کشمیری مہمان نوازی کی عظیم روایت کو برقرار رکھتے ہوئے قیام کرنے کے لیے اپنا گھر فراہم کیا۔ سروش کانی ہاما میں کانی اور پشمینہ شال سے متعلق تمام معلومات جمع کر رہی ہیں۔ میں ممبئی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور وہاں پہ میں ریسنٹلی ہینڈلومز اینڈ ہینڈی کرافٹس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا میں نے،
उसके बाद धीरे धीरे मुझे कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा और विलेज में घूमी, अलग अलग घरों में गई और देखा कि यहाँ पे किस तरह से लोग वो वीविंग करते हैं या बाकी जो भी इनके प्रोसेसेस होते हैं ऑफ मेकिंग कानी पश्मीना शॉल, वो किस तरह से होते हैं। पर एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लगी यहाँ पे, वो है कि यहाँ पे जो न्यू जनरेशन है वो इसको बहुत ज़्यादा सीखना नहीं चाह रही है, या जो अभी भी लोग जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुझे छोड़ना है या उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं इस चीज़। उनको कानी शाल के बारे में हर एक चीज़ बताई फ्रॉम बिगनिंग, जो भी इसका प्रोसेस होता है। रिसेंटली GI टैगिंग हुआ है और सारे गवर्नमेंट ने और सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्राफ्ट टूरिज्म विलेज, GI टैगिंग, ये सारा मिला के मुझे लगता है कि ये क्राफ्ट फिर से इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। वादी कश्मीर में आज भी रिवायती भाईचारा कायम है। बालहामा श्रीनगर में मौजूद तारीखी श्री माता बाला देवी मंदिर इसकी ताज़ा मिसाल है। सदियों पुराने इस तारीखी मंदिर के आसपास देवदार और कायरों के पुराने दरख्त मौजूद हैं। यह मंदिर 5 बड़े देवदारों की बनी एक मूर्ति से बना हुआ है। बालहामा इलाके में अभी कई पंडित घराने मुकीम हैं। मकामी पंडितों ने सरकार से मुतालबा किया है कि इस मंदिर के अहाते में एक धर्मशाला कायम की जाए ताकि बैरून रियासतों से आ रहे अकीदतमंद यहाँ रात को ठहर सकें। DDC मेंबर इंजीनियर एजाज ने अपने फंड से मंदिर की दीवार बंदी के लिए रकम वागजार की है। ये बालाजी टेम्पल है, यहाँ पर ये हजारों साल पुराना है। ये राजतरंगी में इसकी जिक्र आई है। 5-6 घर हैं, उसकी वजह से मेंटेन, और जो यहाँ के लोग हैं लोकल जो मुस्लिम लोग हैं उनकी वजह से आज एक सारे हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, काम चल रहे हैं, तो इनकी वजह से भी ये यहाँ सेफ रहा। इकट्ठे 5 देवदारों की एक मूर्ति बनी है, उसकी 5 देवदार इधर पड़े हैं। ये उनके बाकी जो श्रद्धा से जो आ जाएगा इधर अपनी मन की भावना से ठीक आ जाएगा, उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। इधर मुस्लिमों का, इधर मुस्लिम बरादरी है हमारी, वो भी पूरा इधर ध्यान देते हैं इसकी तरफ, क्योंकि उनको भी इसकी श्रद्धा है। भाईचारे से रहेंगे, ना किसी धर्म से कोई परेशान होने की आवश्यकता है। यहाँ पे लोग बहुत ही सीधे साधे अपने काम में भाईचारे के साथ रह रहे हैं और ये पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने की बात है। फख्र के साथ बोलता हूँ कि बालामा जो इलाका है यहाँ पे सारे समाज, पंडित या शिया कम्युनिटी या सन्नी कम्युनिटी, सब लोग भाई बनती में और भाईचारे में के साथ रहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। प्राचीन मंदिर है जिनमें जो 5-5 हजार साल पुराने मंदिर है जहाँ पे लोगों का आना जाना होता है, वहाँ पे उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड देनी चाहिए। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल का कहना है कि कश्मीर में महकमे की जानिब से तैयार करदा ताज़ा सब्जियां मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अच्छे दामों पर फरोख्त हो रही हैं। ताज़ा सब्जियों से हासिल हो रही आमदनी से कई कुंबे खुशहाली की राह पर गामजन हैं। नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कुपवाड़ा का दौरा किया और एग्रीकल्चर फार्म का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि इस फार्म को अब एग्रीकल्चर फील्ड स्कूल में तब्दील किया जाएगा। जान के खुशी होगी कि हमारे कश्मीर का मटर स्नो पीस इस साल अहमदाबाद में 155 रुपये से 160 रुपये के बीच में किलो जाके वहाँ पे बिका। हमारे यहाँ का हाक साग, मुझे खुशी हुई कि जब मैं यहाँ से कल लद्दाख गया तो हमारे कश्मीर का हाक वहाँ पे मौजूद था। मुझे खुशी हुई कि जितनी वेजिटेबल हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, जिन जिन इलाका जात में कमी थी, जम्मू की मंडी को हमने कैटर किया। हम मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे फार्मर का जो प्रोड्यूस है वो प्रोड्यूस, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कैसे बढ़े, उसमें और इजाफा कैसे लाया जाए और उसकी अच्छे तरीके से मार्केटिंग कैसे हो सके। उधमपुर में शजरकारी मुहिम जारी है। सब्ज जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत जिले के मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाने के लिए उधमपुर फॉरेस्ट डिवीजन अपने मिशन पर काम कर रहा है। सेंट्रल नर्सरी मंड टेकरी में पौधे तैयार किए जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों, बंजर ज़मीनों या उन मकामात पर जहां पर जाकर पौधे लगाना मुमकिन नहीं है, ऐसे इलाकों के लिए सीड बॉल तरीका अपनाया जा रहा है। सीड बॉल यानी बीज को मिट्टी और खाद में रखकर सुखाया जाता है, फिर इन मिट्टी के छोटे गोलों को कहीं भी शजरकारी के लिए पहुंचाया जा सकता है।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है बहुत सारी स्कीम्स के अंतर्गत जो है पौधारोपण कर रहा है और हमारा लक्ष्य है इस साल का कि हम 1,30,00,000 से ऊपर प्लांट्स जो हैं लगाएं जम्मू कश्मीर में, जिसके तहत डिफरेंट विंग्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सारे स्टेक होल्डर्स जो है वो रोपिन करे गए हैं एक होलिस्टिक अप्रोच के चलते, ताकि ये लक्ष्य हम यह पूरा कर पाए। ये लो कॉस्ट इंटरवेंशन का आइडिया जो है हमारे PCCF साहब का है, उनकी तरफ से इनिशिएटिव है, जिसके चलते ये ऑल ओवर J&K इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अभी, और इसके काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। ऑल न्यू पेंशन एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले अनंतनाग में मुलाजमीन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। जम्मू कश्मीर के LG से मुलाजमीन के लिए न्यू पेंशन स्कीम के बजाय ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की अपील की गई। न्यू पेंशन स्कीम की मुलाजमीन शुरू से मुखालफत करते आए हैं। एक आदमी जो है एक गवर्नमेंट जॉब इसलिए ऑप्ट करता है ताकि उसकी बुढ़ापे में उसका पेंशन उसका सहारा बने। तो ये जो NPS स्कीम है इसमें पेंशन की जो ऑप्शन है वो छीनी गई है इसमें, तो जो बुढ़ापे का मेन सहारा होता है वो इसमें है ही नहीं। तो इसलिए हम LG इंतज़ामिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जितने भी NPS एम्प्लॉइज़ है उनके हक में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। वो यहाँ पे जो NPS पॉलिसी है इसको रिवोक करके फिर यहाँ पे OPS बहाल किया जाए, क्योंकि एम्प्लॉय अपनी एक जवानी जो 33 साल या 40 साल की जवानी गवर्नमेंट को देता है तो इसलिए देता है ताकि बुढ़ापा में मुझे एक सहारा था, वो पेंशन था जो हमसे छीन लिया गया है। कश्मीर मरकज़ी अदब व सक़ाफ़त की तरफ से डल झील में एक पुरवक़ार तकरीब का इनेकाद किया गया। ये तकरीब 3 नशिस्तों पर मुश्तमिल रही। पहली नशिस्त में सनीचर को शाम गज़ल का इनेकाद किया गया था। दूरदर्शन के काजी सलमान और मोहम्मद अमीन भट्ट बतौर मेहमान शिरकत की। तकरीब में जिन शोरा ने हिस्सा लिया इनमें प्रोफेसर मोहम्मद जमा अज़ुर्दा, डॉक्टर गज़नफ़र अली, यूनुस वहीद, मुश्ताक महरम, प्रोफेसर फ़ारूक फ़याज़, इनायत गुल, नज़ीर कुरैशी, इब्न शहबाज शामिल हैं। दूसरी नशिस्त में महफिल मुज़ाकरा मुनक्किद हुई। तीसरी नशिस्त इतवार की सुबह मुनक्किद हुई। इस तकरीब में डॉक्टर गज़नफ़र अली के शेरी मजमूए गुल बन ख़याल की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। सेक्रेटरी कश्मीर मरकज़ अदब इनायत गुल ने इस किताब पर मकाला पेश किया। तकरीब के दौरान डल झील के हवाले से गुफ्तगू की गई और डल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात पर जोर दिया गया। प्रोफेसर शाद रमज़ान और यूनुस वहीद ने अपने शेरी तख्लीक़ात पेश किए। साइमा अशरफ ने अपनी सुरीली आवाज़ से सामीन को महसूस किया। सबसे बड़ी बात है, हमने ये तकरीब झील डल में एक हाउस बोट में मुनक्किद की है। हमारा मकसद ये था कि ये जो झील डल है जो कश्मीर की शनाख्त है, जहाँ इतनी खूबसूरत मंजर हैं, हम चाहते हैं कि इसके मुतल्लिक भी हम आपस में गुफ्त शनीद करें। ये जो इतनी बड़ी झील थी ये कितनी सुकड़ गई है, इसका बचाव कैसे किया जाएगा, ये शनाख्त कैसी बरकरार रखी जाएगी। डल 30 किलोमीटर अंद पक फैलित ओतर तामत 40-50 वरी ब्रो, मगर वो सुकड़ोमुत सड़ा कम चीज 3 किलोमीटर आसे रूदमुत या 4 किलोमीटर। तो अव सब जमा कम करहाव पन्ने जाय यह वुचाव कि अत क्या तम असबाब कम यमो असबाबों समो वजूहतों सह डल सड़ा तंग दामन सपदमुत। यह दोबारा कुशाद हलम बनाने खतर अत भी तंजीम तम कर समे तो करो पत यम सात करो पन यह चल तो वनो सरकारस, तो वनो अवामस, तो वनो ये तंजीम तो वनो तम NGOs। जहाँ ये झील डल हमारी शनाख्त है वहाँ हम भी इस झील डल की शनाख्त है। हम लोग जो कहीं बाहर जाते हैं दूर से पहचाना जाता है ये कश्मीरी है। अब क्या कहें कि ये इसी डल झील का, इसी पानी का, इन्हीं पहाड़ों का, इन्हीं झरनों का, इन्हीं बर्फानी चोटियों का एक अक्स हम में मौजूद रहता है। लेकिन हमने इस डल के साथ ज्यादतियाँ भी की, हमने इसका हक अदा नहीं किया, इसने हमें क्या क्या नहीं दिया। शोपियां के केगाम तहसील के चेकी हाजी गांव के रहने वाले शारक बशीर ने कम उम्री में ही अपनी पहली किताब तसनीफ की है। किताब का नाम है इस्लाम एंड द वर्ल्ड। किताब में इस्लाम में औरतों की अहमियत, जहेज की लानत और मुसलमानों पर सोशल मीडिया के असरात जैसे मौज़ूआत का अहाता किया गया है। शारक का कहना है कि वादी के नौजवानों में खुदकुशी के बढ़ते रुझान पर भी एक किताब लिख रहे हैं जो अभी ज़ेरे तहरीर है। समाज में अभी जो बहुत सारे वायलेंस हो रहे हैं,
खासकर वुमेन्स पे ज़्यादा वायलेंस हो रही है। तो पेंडेमिक में मैंने सोचा कि स्कूल भी ऑफ थे, ऑनलाइन क्लासेस हो रही, तो मैंने सोचा कि नहीं, इसके लिए अपने समाज को अवेयर करना चाहिए ताकि वो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में औरत को इक्वली ट्रीट करे। यूथ से यही मैसेज रहेगी कि ताकि वो इस्लाम की तो और आ जाए, एंड प्लस जो हमारे नौजवान आजकल ड्रग्स की तो और ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनको मतलब वो नहीं करना चाहिए एंड अपने कैरियर पे ज़्यादा देना चाहिए। गांदरबल में मेवा काश्तकारों और किसानों ने लार और वाकुरा में बहने वाले आपाशी नालों की देखरेख न करने का महकमे इरिगेशन पर इल्ज़ाम आयद किया। ये आपाशी नाले ज़राअत और बागात के लिए काफ़ी अहमियत की हामिल हैं। कई जगहों पर इन नालों पर कब्जे हो गए हैं और उन्हें ड्रेनेज में तब्दील कर दिया गया है। काश्तकारों का कहना है कि ज़रई व मेवा सनत को चंद बरसों में काफ़ी नुकसान हुआ। इसकी अहम वजह मुनासिब आपाशी न होना है। न्यूज़ 18 उर्दू ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों से राब्ते की कोशिश की, ताहम कोई भी इस मामले पर बोलने के लिए दस्तयाब नहीं है। किसानों और काश्तकारों ने DC गांदरबल से मदाखलत की अपील की। यहाँ पर हमारी को बहुत सारी हिस्टोरिकल कनाल्स हैं, जिनमें डवाकुरा कनाल, लार कनाल है, सभापुरा कनाल है, लेकिन सरकार की अदमी तवज्जो की वजह से हमारी जो इरिगेशन कनाल्स हैं वो अब नायाब होने को जा रहे हैं। आपने देखा खुद यहाँ पर मुशाहिदा किया है, अब ये बड़ी बड़ी कनालें अब ड्रेनों में तब्दील हो गई। डवाकुरा का इरिगेशन कनाल है, हिस्टोरिकल इरिगेशन कनाल है, तकरीबन 100-200 साल पहले इरिगेशन कनाल है, ये सारे इलाके को सैराब करती है। लेकिन आपने खुद देखा है इसकी इंक्रोचमेंट हो गई है कितना, ये एक छोटी अब ड्रेन में तब्दील हो गई है। इस प्रॉब्लम से चीज़ की ज़मीनस आब बरन तथ जमीन आब खसान, ये आब बरन कहें तथ आब गसान पेठी। बड़ बार बात कस्बत इरिगेशन डिपार्टमेंट यीज अमिस लापरवाही, यमो कलन कुन बिल्कुल गौर खोज आमद कर। कानीहामा मागाम में कानी और पश्मीना शॉल से मुंसलिक कुछ कारीगरों ने हुकूमत और मुतल्लिक़ा महकमे पर इल्ज़ामात लगाए। लोगों ने बताया कि उन्हें मरकज़ के हैंडलूम विलेज के तहत दिए गए वर्कशेड और दीगर ज़रूरी चीज़ों से महरूम रखा गया है। कुछ लोगों ने कानीहामा में रिहायशी मकानात के रंग रोगन पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि मकानात पर नाक़िस रंग किया गया। लोगों ने तमाम रास्तों पर मैकडम बिछाने का मुतालबा किया। लोगों ने मुतालबा किया कि कानी और पश्मीना शॉल से मुंसलिक कारीगरों को वर्कशेड और दीगर दरकार चीज़ें फराहम की जाएँ। गरीब 4-5 शरीक गरस मन चीज तुक बाकन दिख सारे मे गई कानी शाल सतन वाबस्त 3 वरी आज तक मे रोजगार ये पे बच्चे वच्चे पालान। ये आव हैंडलूम विलेज वर्क शार्ट दिख सारे दित पे सिलेक्शन मर्जी सतन, तो मे आव न वर्क शार्ट दिन कहें। वर्क शार्ट दितुक सैंक्शन कर अकुई किस्त त्रोक 36,000 अस खत सारे हूँ छानन हूँ कर्ज, मजूरन हूँ सेरे वालन हूँ कुन वातान। बेमो दोमुत 1,20,000 त्रो तुम, 1,20,000 कहन अंद अत वातान। पहले फेज में कहें या मतलब ये कहें कि हमें पहले ही सैंक्शन हुए सिर्फ 30 कितने जी 30 वर्क शेड्स। जो 30 सिलेक्ट किए हैं वो हमें प्रायोरिटीज फिक्स करनी है कि हम कौन से लेंगे जी, ठीक है ना। हमने ये प्रायोरिटी जो मतलब शेड में है, मतलब कोशिश की हमने कि कुछ जस्टिस हो जाए, मतलब ये जो राइट बेनिफिशरीज हैं उन तक पहुंच जाए। अदरवाइज मैं चाहता हूं कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल बराबर हमें 100 दे, 120 दे, हम सबको देंगे। लेन ड्रेन तो बनते रहते हैं मनरेगा में, 14th FC में, स्टेट कैपेक्स बजट में, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट में। दैट मीन्स ये सिर्फ फैसिलिटेशन दे रहे हैं हम, चाहे अगर क्राफ्ट टूरिज्म में ना मिले तो दूसरे प्रोग्राम्स में होगा ही। देखिए एट अ टाइम हर डेवलपमेंट इट इज नॉट पॉसिबल। सही बात ये आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो DC साहब ने इसको बड़े शफाफ तरीके से किया, बड़े शफाफ तरीके से। हुकूमत की जानिब से पुलवामा में अगरचे मुख्तलिफ राब्ता सड़कों की कुशादगी का प्रोग्राम अमल में लाया गया है, लेकिन महकमे R&B की अदम तवज्जुही के बायस सभी सड़कों का तामीराती काम सुस्त रफ्तारी का शिकार हो गया। राजपुरा तहसील की अंदरूनी और अहम सड़कों का हाल भी यही है। राजपुरा से लेकर नेक्स्ट तक की राब्ता सड़क का काम काफ़ी अरसा कबल शुरू किया गया था, लेकिन काम की सुस्त रफ्तारी के सबब लोगों को काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है।
शॉप्स भी मकान भी उठाए हैं, मगर अभी कुछ नहीं हो रहा है। काम बहुत सुस्त रफ्तार से हो रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। खुसन जिनको पुलवामा जाना होता है वो यहाँ से पुलवामा जाते हैं, उनको एक तो टाइम भी लगता है यहाँ से और वक्त भी ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, इसलिए यहाँ से नहीं जाते क्योंकि गाड़ी का जो खराबी हो जाती है, टायर भी ठीक नहीं रहते, इनके बुशेस भी खराब हो जाते हैं। वारियाह स्लो छे काम गसान, अमि सि गई वारियाह प्रॉब्लम आज जैसे मेन कनेक्टिविटी राजपुरा पे पुलवाम यस जाए योर CSO हॉस्पिटल या बाकी दफ्तर अह प्रॉब्लम गसान अस गो हस्पताल कपर गो यह सड़क खस्ता हालत वारियाह अस त्रे पन यह सड़क यल ये कर कुशाद वारियाह सड़क मगर ये काम प्रॉपरली चलान कहीं। अशमुजी कुलगाम के लोगों ने सड़क की खस्ता हालत को लेकर महकमे R&B के खिलाफ सख्त नाराजगी जताई है। इलाके के लोगों ने इल्जाम आयद किया कि महकमे की तरफ से 1 साल कबल सरनदो अशमुजी सड़क पर तारकुल बिछाने का काम शुरू किया गया, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर रोड की मरम्मत मुकम्मल नहीं की गई। लोगों ने कहा कि रोड की खस्ता हाली से बीमारों, स्कूली बच्चों के अलावा राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। ये रोड कर्पूर सुन यह गई पत्म 15 वरिया पे त्रो खोत गाम हर कुन मैकडम गामस मन कहीं क्या त्रो गामस बोन कहीं अच्छन बन पकन गवर्नमेंट पुलवामा खास कर डिस्ट्रिक्ट कुलगामस मेहरबानी कर सोन गांव कोर नजरअंदाज हमेशा खुद पे स्कूल शुरू ग आर्मी ग आम पब्लिक ग बड़ शुरू ग रोडस आई लगभग पत्म वो पे कर नजर। कश्मीर में इन दिनों दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जिला बडगाम में बच्चे गर्मी से बचने के लिए आपाशी नहरों में नहा रहे हैं। नारबल वीर में बच्चे पानी की ठंडक से लुत्फ लेते दिखाई दिए। लोगों ने कहा कि इस इलाके को तरक्की दी जाए तो यहाँ सयाहत के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। सयाह यहाँ आएंगे तो लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। इंतजामी अफसरान ने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर तनहा न छोड़ें। गुलमर्ग गसान या पहलगाम गसान तिथे कन योर यह बाग बन जबरदस्त बेत बारक ज बन अत रनान शहरान खेवान चवान पे पार्क मज बेहान ये गई खराबी योर कहीं अगर वो तुम मेहरबानी करो ये वो तुम यह ग पार्क वार्क ये सारी बे एक्सकर्शन लड़कों वड़कों बाग वाग ये बनाने असल पे। हम यहाँ पर आते हैं मगर बैठने की जगह नहीं है। हमें गवर्नमेंट से अपील है क्योंकि हमें बैठने की जगह साफ होनी चाहिए और नहाने की भी जगह अच्छी होनी चाहिए। गवर्नमेंट से यही अपील है कि अगर इसको ठीक किया जाए तो गाँव का रोज़गार बढ़े, मजदूर भाई भी अपना रोज़गार कमा सके। अगर इस टूरिस्ट प्लेस को ठीक किया जाए तो। डोडा जिले के गारसू होनेजा गांव के लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। लोगों के मुताबिक मालोठी से होनेजा गारसू तक पाइपलाइन स्कीम नामुकम्मल है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम पर बड़ी रकम खर्च हुई है लेकिन फिर भी ये नामुकम्मल है। लोगों ने LG इंतजामिया से इस मामले की जांच करने का मुतालबा किया। हनेजा जो है ये एक वार्ड है, तो इस वार्ड में से आधे वार्ड को पानी मिला हुआ है। जो हनेजा है हनेजा को पानी मिला हुआ है, तो जो गरसू है इसमें इंक्लूड, तो गरसू को पानी नहीं मिला हुआ है। तो ये पाइपलाइन जो है वो पाइपलाइन का काम चल रहा था, तो लेकिन ये आधे रास्ते में ये रुकी हुई है। तो यहाँ की पब्लिक को जब भी पूछा हमने, इन्होंने कहा कि हमारा कोई एतराज नहीं, ये अपने मनमर्जी से पाइप फिट कर रहे हैं, तो हमें लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि ये स्कीम पूरे जहाँ तक ये अप्रूवल हुई थी वहाँ तक पहुँचे। पानी की बहुत मुश्किल आते हैं, छोटे छोटे बच्चे से मुश्किल 5-5-6 किलोमीटर जाना पड़ता है, 5-5 लीटर पानी लाना पड़ता है, हमें बहुत मुश्किल आते हैं। अब देखते हैं, इसकी छानबीन करेंगे क्या है, क्या मसला रुका हुआ है। अगर हमसे होगा तो हम जरूर करेंगे, नहीं होगा तो जल जीवन मिशन में इसको कंप्लीट करने की पूरी वो करेंगे। टोटल प्रोजेक्ट क्या था इसका? पता नहीं, ये अभी मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि काफी पुराना प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में मैं देख लेता हूँ। ये मुझे मिले भी थे, इनका मैं देख लूंगा जैसे भी होगा। अनंतनाग के मटन स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज से बाज़ाब्ता तौर पर मटन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ। मटन क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इस क्रिकेट लीग में जम्मू कश्मीर की कुल 24 टीमें शिरकत कर रही हैं। इफ्तिताही मैच में निम्बल बादशाह ने अनंतनाग लायंस को 67 रनों से हराकर मैच को अपने नाम किया। खेल शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ एंगेज करे, जैसा कि यहाँ पे ड्रग मेनेंस अभी बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में है।
अगर हम इनको मौका दें यहाँ पे क्रिकेट एक्टिविटीज़ के लिए तो वो मतलब एक अच्छा कदम हो सकता है, क्योंकि वो ड्रग से बच सकते हैं। तो स्पोर्ट्स में अब जब हम अपने यूथ को इन्वॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है जितना भी हमारा यूथ है वो फिट एंड फाइन रहना चाहेगा, तो जिसकी वजह से हम जो ड्रग से दूर रह सकते हैं। और मेरा मैसेज भी यही है कि हमें बढ़ चढ़ के जो ये गेम्स हैं इनमें हिस्सा लेना चाहिए। शहादत फरजंदान मुस्लिम की मुनासबत से इमाम बारगाह बाबापुरा मागाम चारा और दीगर मकामात पर मजलिस हुसैनी मुनक्किद हुई। इन मजालिस में काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादारों ने मरसिया ख्वानी करके शुहदाए करबला को याद किया। उलमा ने शहादत फरजंदान मुस्लिम की सीरत और उनकी शख्सियत पर रोशनी डाली। मुख्तलिफ ज़ाकिरीन ने भी मरसिया ख्वानी करके शुहदाए करबला को याद किया। उलमा ने जोर दिया कि सीरत अहल बैत को अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। ज़िला बारामूला के रफ़ियाबाद इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली तस्लीमा अख्तर ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का फ़ैसला किया है। वाज़ेह कि तस्लीमा ने अपनी पार्टी के टिकट पर DDC इंतखाब में हिस्सा लिया था। इलेक्शन में हिस्सा लिया था अपनी पार्टी की तरफ से। मैं उन लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे वोट डाले थे, और उन लोगों की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं डाले थे, और अपनी पार्टी की भी जिन्होंने मुझे मैंडेट दिया था। मैं अपनी मर्ज़ी से पॉलिटिक्स को रिज़ाइन करती हूँ। आज के बाद मेरा पॉलिटिक्स के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। मैं अपनी घरेलू मसरूफियात में ध्यान देना चाहती हूँ। अपनी पार्टी लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट की सरबराही में देदेकोट कुपवाड़ा में एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। मोहम्मद अमीन भट्ट ने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें ताकि आने वाले वक्त में अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरे। पार्टी के लीडर अब्दुर्रहीम वानी ने के अलावा दीगर पार्टी वर्करों ने शिरकत की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स वागोरा बारामूला के बैनर तले एक पदयात्रा का एहतमाम किया। इसमें खासी तादाद में अमला और तलबा ने हिस्सा लिया। इस एक रोज़ा यात्रा का एहतमाम जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिस वागोरा ने किया था। ये यात्रा कई इलाकों से गुजरी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में मुनक्कदा तकरीब के मौके पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को एग्रीकल्चर के साथ जोड़ने का काम करें। इन्हें एग्रीकल्चर स्कीमों से मुताल्लिक जानकारी फराहम करें ताकि वो अपना रोजगार कमा सकें। उन्होंने ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। वो कुपवाड़ा दौरे पर मौजूद थे। ज़िलाफन के मंडी तहसील में LOC के करीब गांव औरीपुरा के लोग पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। बरसों से इस सड़क का काम अधूरा पड़ा हुआ है। कई किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हैं लोग। ये बीमारों को गांव से कंधों पर उठाकर लाते हैं। ग्रेफ LOC के लिए यह सड़क तामीर करा रहा है। कामों की सुस्त रफ्तारी के बाद ये सड़क अभी तक पक्की नहीं की गई। सड़क से कई लोग अपने माल मवेशी चरागाहों की तरफ भी ले जाते हैं। हमारे को पैदल जाना पड़ता है डोक में, इसको जल्दी लोग बैठने चाहिए। यही परेशानी है। रोड कंप्लीट नहीं हो रही है, इसलिए हमें दिक्कत होती है। कोई बीमार हो जाता है तो उसको भी हमें ले जाने के लिए दिक्कत हो जाती है। यहाँ गाड़ी नहीं मिलती है, वो सब्जियों में जाना पड़ता है पक्की रोड में। शोपियां में पदपावन के लोगों ने गांव में पार्क बनाने की मांग की है। रिहायशी इलाके के करीब तफरीगाह बनाने की टूरिज्म डिपार्टमेंट से गुजारिश की गई है। लोगों ने बताया कि इलाका कुदरती खूबसूरत और हुस्न से मालामाल है, लेकिन यहाँ लोग कूड़ा और कचरा फेंक रहे हैं। पूरा इलाका देवदार के देवकामत पेड़ों से घिरा हुआ है। ये दही इलाका शोपियां मेन टाउन से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इसके सियाहती मकाम बन जाने के इम्कानात कवी रहेंगे। बात की जाए, ये बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कितने खूबसूरत जंगल है, यहाँ पे कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे बहुत बार हमने गवर्नमेंट से अपील की कि आप इस गांव को टूरिज्म के नक्शे पे लाए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इकदाम नहीं उठाया गया है। तो हम LG गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो हमारे गाँव में टूरिज़्म को प्रमोट करे। हम चाहते हैं इस गाँव में पार्क होने चाहिए शोपियान के 2 किलोमीटर ऊपर से, क्योंकि यह बैठने की जगह है। ये बहुत जगह है, क्योंकि बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है। क्योंकि इसमें तेंदुआ भी आते हैं, किसी वक्त हम डर जाते लोग हम, इसलिए हम कहते हैं इसको अगर पार्क चाहिए, गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं हमें पार्क जरूरत। जम्मू कश्मीर में लगभग 2 साल से सियासतदान बेकार बैठे हैं। ऐसे में उन्होंने रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग तेज कर दी है।
उधर बादल फटने के वाकयात से काफ़ी नुकसान हो रहा है। पाकिस्तानी ड्रोन नजर आने से लोग परेशान हैं। नाजरीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर खास तबसरा कर रहे हैं। तो आप देखें लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। बेकार गई सारी सियासतदान, बेकार गई सारी सियासतदान, स्टेट हुड सारी तवाई मंगान, स्टेट हुड सारी तवाई मंगान, बेकार गई सारी सियासतदान, वन गयक वरी जोरा बेहवाल, वन गयक वरी जोरा बेहवाल, बंद गोक सोरुई रश्वत माल, बंद गोक सोरुई रश्वत माल, कत सुसिटाइल कत स्वशान, कत सुसिटाइल कत स्वशान, बेकार गई सारी सियासतदान, स्टेट हुड सारी तवाई मंगान, जाई जाई पेवान ये त्रट दो देश, जाई जाई पेवान ये त्रट दो देश, सूरत हाल सहला बुचहिश, सूरत हाल सहला बुचहिश, वच्चौ त्रव्यौ नियाजा अस्तान, वच्चौ त्रव्यौ नियाजा अस्तान, बेकार गई सारी सियासतदान, स्टेट हुड सारी तवाई मंगान, टॉप कोर IES कशीर, टॉप कोर IES कशीर, खुश गई सारी बड़ी क्योशुर, खुश गई सारी बड़ी क्योशुर, तनवीर साबन बड़ संशान, तनवीर साबन बड़ संशान, बेकार गई सारी सियासतदान, स्टेट हुड सारी तवाई मंगान, दो दिश गसान द्रीट ये ड्रोन, दो दिश गसान द्रीट ये ड्रोन, खत्म यसान करुन सोख चैन सोन, खत्म यसान करुन सोख चैन सोन, गांगल बेकरान पाकिस्तान, गांगल बेकरान पाकिस्तान, बेकार गई सारी सियासतदान, बेकार गई सारी सियासतदान, स्टेट हुड सारी तवाई मंगान, स्टेट हुड सारी तवाई मंगान, बेकार गई सारी सियासतदान।